मैं एक दिन प्रभु को कह रहा था, प्रभु आप यहोशापात की लड़ाई में क्यों गए थे? ऐसा क्या था उसमें कि आप उसके युद्ध में गए? सूरज, तुझे पता है मैं अपने उसके युद्ध में क्यों गया? क्यों? क्योंकि जब उसके ऊपर तकलीफ आई ना, उसे प्यादे नहीं गिने, उसे वजीर नहीं गिने, उसने सिपाही नहीं गिने, वो मेरे पास आया सीधा। जो सीधा मेरे पास आते हैं ना, मैं भी सीधा उनके पास जाता हूं पहले। अरे इधर देखो, ओ व्हाट्सएप जनरेशन, ओ इंस्टाग्राम जनरेशन, निकलो निकलो वहां से बाहर। तुम्हारा एक बाप है जो स्वर्ग में रहता है, वो तुम्हें सिंपैथी नहीं सॉल्यूशन देगा। उसके पास जाओ। यहोशापात उसके पास गया। जब नेमिया को पता चला दीवार गिर गई है, वो उसके पास गया। यीशु को पता चला लाजर मर गया है, वो उसके पास गया। ओ वो ये बाइबल के लोग थे, जब इन्हें पता चलता था ना सिचुएशन खराब है, वो सीधा उसके पास जाते थे। आपको एक मैं टेस्टिमनी बताऊं, हैरान हो जाओगे सुन के। अफ्रीका की मैंने बहुत बार सुनाई है ये। अफ्रीका में एक गांव है, वहां पर ना 20 कहते हैं कि नहीं, अफ्रीका में नहीं एग्जैक्टली, कहते हैं आसपास में एक गांव है जहां पर बहुत ठंड रहती है। वहां पर एक गांव में बहुत ठंड थी। ये रियल टेस्टिमनी है, मेरे पास की डॉक्यूमेंट्री है, आर्टिकल है मेरे पास। पता है उसमें क्या हुआ? उस गांव में एक बहन प्रेग्नेंट थी और वहां पर एक ऐसा बताया जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, उसको उसी समय निकाल के थोड़ी सी हीट देते हैं वो लोग। गर्म पानी की थैलियां आती है ना, वॉशरूम में पड़ी रहती है, उसके ऊपर लिटा देते हैं, माइनर सा गर्म पानी करवा के। अब वो बहन प्रेग्नेंट है। जैसे ही उनका डिलीवरी हुआ, जैसे ही बच्चा बाहर आया, डॉक्टर ने नर्स को कहा जल्दी से थैली लेके आओ। वो नर्स भाग भाग के गई थैली लेने के लिए, थैली नहीं थी। स्टाफ ने उनको बताया नहीं कि थैलियां खत्म हो गई है। अब बच्चा ठंड में पड़ा हुआ है और ऐसी ठंड होती है कहते हैं वहां पर कि बकायदा लोग मर जाते हैं। अब उसी गांव में एक चर्च थी, सबने बच्चे को उठाया, भाग गए और बच्चे को चर्च के सामने रख दिया। सब लोग वहां पर खड़े थे, कोई छोटी सी फेलोशिप चल रही थी वहां पर। तो एक दूसरे को बोलने लग गए कि हमारे पास थैली नहीं है, यहाँ से शहर जाएंगे तो 6-7 घंटे तो लग ही जाते हैं, प्लीज कुछ करो, प्रेयर करो कि बच्चा कुछ हो नहीं। आप जानते हैं वहां पर छोटी सी बच्ची थी, खाली 9 या 10 साल की थी। उसका नाम भी मेंशन है वहां पर, रूथ। बॉयकट बाल थे उसके। तो रूथ आई, क्या हुआ? वो बच्चे को बुलाया उन्होंने, वो प्रेयर करती है उस चर्च के अंदर सबके लिए, 9-10 साल की है। सब ने उसको बोला, रूथ ये बीमार है, कोई बात नहीं, यीशु पापा देख लेंगे। उस बच्चे के लिए पता उसने प्रेयर की, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ। ये तो कोई इनोसेंट प्रेयर देखो उसका। कभी कभी आपको लगता है कि बहुत प्रेयर डेकोरेट करके प्रभु को देनी है, सारे वचन बोलने, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक सारे वचन, प्रभु ये, प्रभु वो, प्रभु ये, प्रभु वो। और जब तक खुद को संतुष्टि नहीं होती है ना, हाँ अभी भरपूर हो गई प्रार्थना, तब तक हम करते रहते हैं। पर वो बहुत इनोसेंट प्रेयर थी। प्रभु को बोलती है, प्रभु प्रभु आप इससे बचा लीजिए, जल्दी से थैली भेज दीजिए प्रभु। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है प्रभु, थैली के साथ एक डॉल भी भेज दीजिए, ताकि ये इसको हक करके फील कर पाए तू उससे कितना प्रेम करता है। आप जानते हैं उस लड़की की प्रेयर ने क्या किया? आप सोचेंगे ब्रदर कुछ चीजें लेट आती हैं तो कितनी अच्छी है ना, स्लो, कुछ चीजें देरी से होती हैं। आपको पता है उसी दिन 2 घंटे के बाद उस आर्टिकल में लिखा था कि उस चर्च के अंदर एक पार्सल आया था। उस पार्सल को इतना मजबूती से बांधा गया था कि वो लोग कह रहे थे कि सीजर काम नहीं कर रही थी, वो अटक रही थी, तो उन्होंने छुरे का इस्तेमाल किया था। और जैसे उन्होंने पूरा फाड़ा
तो उसमें बहुत सारे बच्चों की चीजें थी। पहले पहले हाथ डाला, सॉक्स निकले, फिर हाथ डाला, किशमिश निकली, फिर हाथ डाला, कैंडीज निकले। रूथ उधर ही खड़ी है, सब उसको देख रहे हैं, सब डर रहे थे कि पार्सल आया कहां से है और चर्च के एड्रेस पे इसी टाइम पे कैसे आया है। पहले तो क्वेश्चन ये था। सब निकाल रहे थे और रूथ वहां खड़ी थी, सब उसको देख रहे थे। और रूथ ने पता है क्या कहा? चेक करो, थैली होगी। किसने हाथ डाला, थैली निकली। पता है उसके बाद क्या हुआ? उस लड़की ने क्या कहा? चेक करो, डॉल भी होगी। हाथ डाला गया, डॉल भी निकली। वो बच्चा बच गया। अब क्वेश्चन ये है, ये पार्सल आया कहां से? ये टाइम पे ही कैसे आया? जब उस नंबर पे कॉल किया गया जहां पर पार्सल पे नंबर था, वहां कॉल किया गया, पता चला वो पार्सल इंडिया से है। और वो पार्सल को जब कॉल किया गया तो उन्होंने बोला कि हमने आपकी ऐड पढ़ी थी नेट पे कि आप लोग वहां पर बहुत तकलीफ में रहते हो और हमने आपके चर्च के बच्चों के लिए कुछ चीजें भेजी। तो बोला, उनसे बात हुई, बोला कभी भेजी है? बोला 4 महीना पहले, पार्सल आज मिला है। आप बिलीव कर सकते हैं? हैरान करने वाली बात बताऊं, जिस बंदे ने उस पार्सल को भेजा था, ही इज अ मैन फ्रॉम मुंबई। वो बॉम्बे से हैं। He's a man from Bombay. He's doing ministry. वो सेवा करता है यहाँ पर। वो बंदा सो चुका है प्रभु में। उन्होंने भेजा था। वो हमेशा करते थे लोगों के लिए चैरिटी वर्क्स। उनको एक ऐड मिली थी कि गांव है, वहां पर बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, तो उन्होंने ऐसे ही उनको एक लेटर लिखा था। वो लेटर उन्होंने ठीक से पढ़ा भी नहीं था कि मैं कुछ देना चाहता हूँ बच्चों के लिए, आपके चर्च के लिए, किशमिश, ड्राई फ्रूट, जूते, सॉक्स, ये वो। और देखो वो पहुंचा किस जगह पर है। कहिए अपने पास वाले को, खुदा सब कुछ कर सकता है। आमीन, है ना?